फला इंग्लिश के बाद? आपके पार्ट 2 शुरू हो जाता है। पार्ट टू में क्या क्या है? पार्ट 1 में तो इंग्लिश है ना, 20 MCQs। पार्ट 2 में क्या क्या है? जनरल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद हाँ, इस्लामिक स्टडीज, और आप सही कह रहे हैं, एवरीडे साइंस। और जी नहीं किया। वैसे जनरली आप देख लें, जब एग्ज़ाम आपका हो रहा होता है ना, उससे महीना पहले के जो इवेंट्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम एक दफ़ा जब डेट्स आ जाएं ऐसे समझें कि आपके तब के कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो पेपर बन चुका होता है, वो फिर चीज़ें नहीं न्यू नहीं आ रही होती। अच्छा, इसके लिए चलें अभी सोर्सेज पे चलते हैं ना। इसको कैसे अभी तैयार किया जाए? करंट अफेयर जनरल नॉलेज के लिए क्या तैयार किया जाए? ये लफ्ज़ ही बड़ा वैसे अजीब सा है। जनरल मतलब हर चीज़ इसमें आ सकती है, जनरल नॉलेज। अगर मेरे जहन से मैं अपनी ओपिनियन दूं तो सबसे मुश्किल एरिया तैयार करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मतलब पेपर का, चाहे PCS हो, चाहे CSS हो, चाहे ये BPSC के छोटे एग्जाम्स हों, सबसे मुश्किल एरिया जनरल नॉलेज होता है तैयार करना, क्योंकि इसका कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है, एक कंटेंट नहीं है, एक सिलेबस नहीं है। सही बात है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब हम याद करके जाते हैं पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है, वो इंडिया का नेशनल फ्लावर पूछ लेते हैं। आप कह तो नहीं सकते कि क्यों पूछा, जनरल नॉलेज है। आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा माउंटेन पीक याद करके जाते हैं, वो आपको नेपाल का सबसे बड़ा माउंटेन पीक पूछ लेते हैं। आप कह तो नहीं सकते क्यों पूछा, ठीक है। आप दुनिया का बड़ा माउंटेन याद करके जाते हैं, वो कहते हैं सबसे बड़ा मार्स पे कौन सा माउंटेन है। आया हुआ है एक दफा MCQ, मार्स पे सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है। तो अभी जनरल नॉलेज को कैसे तैयार करें, कोई एरियाज बता दें बड़े बड़े जो आ सकते हैं। ज्योग्राफी, कौन सी बुक में? एवर लेटेस्ट में। अच्छी किताब आपकी GK बनाने के लिए एवर लेटेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। भाई भी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ज्योग्राफी याद करनी चाहिए। और ठीक हो गया। आप जो है ज्योग्राफिकल टर्म्स याद कर लें कुछ, ठीक है। इक्वानॉक्स क्या है, इस्थमस क्या है, इस तरह के टर्म्स आते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती हैं आपके MCQs बनेंगे ना जनरल नॉलेज से। मैं आपको कुछ एरियाज बता देता हूँ, आप देख लें, फिर और भी हम एरियाज एक्सप्लोर करेंगे ज़रूर। कंट्रीज कैपिटल ज़रूर आते हैं, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, इवन उनकी करेंसीज। अब कुछ सिंपल से हैं, वो हर एक को आते हैं। जापान का क्या है कैपिटल? टोक्यो है, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा आया हुआ है SI के पेपर में 2019 में कि एंगोला का जो है वो कैपिटल क्या है? हाँ, लुआंडा। तो इस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं जो फेमस भी नहीं है और उनको कोई याद भी नहीं करता उनकी कैपिटल्स को। इवन वो कंट्रीज नहीं याद होते तो उनके कैपिटल्स क्या याद होंगे, तो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। एक एरिया बड़ा अच्छा जो आपको तैयार करना चाहिए। उसके अलावा GK कहाँ से ज़्यादातर उठाते हैं? वो एब्रिविएशंस, एब्रीविएशंस उठाते हैं, ठीक है। आप लाइक देख लें, आया हुआ है कि ANF जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? क्या है वाला ANF का फुल फॉर्म? एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, ठीक है। एक दफ़ा आया हुआ है CNS, इसका फुल फॉर्म बताएं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी वो किसी भी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं वो उठा के दे सकते हैं कि इनकी फुल फॉर्म्स लिख लें। गेटिंग मी? तो फिर क्या किया जाए इसके लिए?
आप कुछ इम्पोर्टेंट तरीन सब्जेक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जोग्राफ़ी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इनके इम्पोर्टेंट जो एब्रीविएशंस हैं उनके फुल फॉर्म्स याद कर लें। आप उनकी एक लिस्ट बना लें। आप कैसे लिस्ट बना लें? आप कोई 500-600 की इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस की लिस्ट बनाएं और उनको याद करें। आपके कोई एक दो एमसीक्यूज़ में भी उससे सही हो जाए, क्योंकि देखें एमसीक्यूज़ है क्वेंस, आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कहाँ से आने वाले हैं, लेकिन आपको अभी जाना है क्योंकि आपके पास टाइम भी है, आपको गो थ्रू करना है। अगर पोस्ट लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ती है दिन रात। मे भी आप 600,000 एब्रीविएशंस याद करें और उसमें एक भी ना आए, और मे भी 2-3 एब्रीविएशंस आए और वो आपकी लिस्ट में से आ जाए जो आपने बड़ा सोच समझ के कंटेम्पलेशन के बाद बनाई है। तो बहरहाल इट डिपेंड्स ऑन लक और आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी पे। उसके अलावा क्या याद करें एब्रीविएशंस के अलावा? हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ठीक हो गया। लाइक आसियान का फुल फॉर्म क्या है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, सार्क के कौन कौन मेंबर्स हैं, शायद वो पूछ ले कि विच कंट्री इज द मेंबर ऑफ सार्क, तो नीचे 4 ऑप्शन हो, उसमें से 4 में से एक, तीनों मेंबर ना हो और एक कोई मेंबर हो। आपको मेंबर याद होंगे तो फिर सही टिक करेंगे ना। तो मैं आपका असल में ये कहना चाहता हूँ आपको कि एमसीक्यूज़ का कई ये सोच के बड़ा एमसीक्यूज़ को इजी समझते हैं कि हम शायद एमसीक्यूज़ को रटेंगे तो वही एमसीक्यूज़ की बुक को रट के हम चले जाएंगे एग्ज़ाम में। एमसीक्यूज़ को पढ़ने के लिए भी आपको पढ़ना सब्जेक्टिव पड़ेगा। सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे आप, थॉरोली बुक्स को पढ़ेंगे, उसमें से एमसीक्यूज़ बनेंगे, उसको आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ये ऐसी अप्रोच है कि एमसीक्यूज़ की एक बुक ले लें और उसको रट लें, कारवान की और टाइम्स की, और फिर उससे सारा पेपर हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है, वाइज नहीं है। गेटिंग मी? अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस याद करनी चाहिए। आसियान हो गया, यूएनओ हो गया। अब एक दफ़ा आया हुआ है इसमें एएसआई के पेपर में कि यूएनओ कब इस्टेब्लिश हुई? कब इस्टेब्लिश हुई जी? 1945। अब जाहिर बात है यूएनओ को थोड़ा सा पढ़ा है तो पता लगेगा। अगर आ जाता है नीचे कि कौन ऑर्गन है यूएनओ का और 4 ऑप्शन है उसमें से 3 नहीं और एक ऑर्गन है, कब क्लिक लगेगा? ये सही क्लिक तब लगेगा जब आपने यूएनओ के 6 ऑर्गन्स किसी बुक से अच्छी तरह पढ़े होंगे। अगर आपने जस्ट एमसीक्यूज रटे होंगे तो किधर से आपको पता चलेगा कि ऑर्गन कहते भी किसे? यूएनओ का। ठीक है, तो आपने गो थ्रू करना है सब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली बुक्स को पढ़ना है। गेटिंग मी? और कोई एरिया बताएं जी? पर्सनालिटीज ठीक हो गया। एक दफ़ा एएसआई के पेपर में, बार बार एएसआई का इसलिए मैं आपको हवाला दे रहा हूं क्योंकि एएसआई का पेपर राउंड अबाउट तकरीबन सेम बनेगा आपका कारपोरल, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट आया हुआ है। बाबर कौन है? व्हाट इज बाबर? बाबर इज एक्चुअली अ पर्सनालिटी। तो पर्सन वो बड़ा अहम है क्योंकि उसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यू आया हुआ है कि बाबर ने किसको शिकस्त दी? जिसने बाबर को सिर्फ एमसीक्यूज में नहीं बल्कि पूरा थॉरोली पढ़ा होगा उसको पता होगा इस्लामिक या इंडियन हिस्ट्री में, तो फिर वो ठीक तरीके से एमसीक्यूज को गो थ्रू कर सकता है। पर्सनैलिटीज याद करनी चाहिए। ठीक है। इब्न रुश्द एक दफ़ा आया हुआ है। इब्न रुश्द वाज अ फिलोसफर, इस्लामिक फिलोसफर। ठीक है। और क्या याद करना चाहिए? एरियाज लिखते जाएं, इसी में से आपको पेपर में दिखाऊंगा कि इसी में से बना हुआ होगा। जी क्या? हाँ, वो ज्योग्राफी में आ गया। वैसे मैं और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज लिखता हूं, आप देख लें। जीके आपको थोड़ा टफ टाइम देगा, इसीलिए जीके को थोड़ा सा सीरियस लेना। वो शायद वो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर बोल के सारा भर दें जीके से पेपर को, ये भी हो सकता है, क्या पता है, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर से भी तो जीके बन सकता है ना। सीएसएस में तो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ईडीएस को जीके ही माना जाता है। डू यू नो? 3 पेपरों को जनरल नॉलेज कहा जाता है वहां सीएसएस में। हाँ। और क्या जी बन सकता है आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि स्पीडोमीटर क्यों यूज होता है। ठीक है। गलवानोमीटर क्यों यूज होता है। एमीटर इज यूज फॉर, 4 ऑप्शन आ गए, करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, इसको
आपको कब पता चलेगा एमीटर कब? आपने एक इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट याद की होगी, तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स याद करें, ठीक है। उसके अलावा गेम्स, ठीक है, गेम्स, और गेम्स कहाँ कहाँ होती हैं, फीफा क्या है, इसी तरह वर्ल्ड कप्स क्या है, थोड़ा सा इसका आपको नॉलेज होनी चाहिए। बुक्स ऑथर्स आ जाती हैं, बुक्स ऑथर्स आ जाते हैं, कोई बुक आ जाती है, उसका नीचे 4 ऑप्शंस में ऑथर हुआ होता है कि आपको 4 ऑप्शंस में से ऑथर सेलेक्ट करना होता है कि इसका ऑथर कौन है। हाँ, वार्स भी आ जाती हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वार्स आ जाती हैं। इसके अलावा कोई एरिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं एग्जाम्स में, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मोसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल, ठीक है। इसी तरह चंद मैं आपसे पूछ लेता हूं, MSS इज द इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ व्हाट? MSS चाइना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ठीक है। CSIS आया हुआ है एक दफा आपके MCQs में, CSIS इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ कनाडा, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, ठीक है। DGSC ये काफी दफा आया हुआ है PCS के पेपर्स में, DGSC डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटीरियर सिक्योरिटी ऑफ फ्रांस, ठीक है। विवेक इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ ईरान, बख्तर इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो ISI इज द इंटेलिजेंस, वो पता है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आती रहती हैं, तो आप इंटेलिजेंस एजेंसीज याद करें, न्यूज एजेंसीज याद करें, न्यूज एजेंसीज आती हैं। सना इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, ठीक है। AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ व्हाट? AFP अक्सर अखबारों में लिखा होता है, AFP एजेंस फ्रांस प्रेस। Reuters इज द न्यूज एजेंसी ऑफ UK, जिन्हुआ इज द न्यूज एजेंसी ऑफ चाइना, ठीक है। न्यूज एजेंसीज आती हैं, क्यों आपसे, क्यों वो एक्सपेक्ट करता है आपको न्यूज एजेंसीज आनी चाहिए? न्यूज पढ़ोगे तो उसको अगला वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप एस्पायरेंट हो तो न्यूज तो पढ़ रहे होगे ना, और न्यूज पढ़ रहे होगे तो दुनिया के हर मुल्क न्यूज देता है, वो अपनी साथ में न्यूज एजेंसी लिख लेता है, तो इसलिए पता होनी चाहिए। इसी तरह हेड्स ऑफ स्टेट पूछे जाते हैं, PMs प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड के जो ममालिक हैं उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ, अब एवरेज स्टूडेंट को ये भी नहीं आता ना, वहां तो किसका वाला प्रेसिडेंट है? अमेरिका का, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और एरियाज बताता हूँ। एयरलाइंस, हर दफा अक्सर एग्जाम में 1-2 एयरलाइंस भी आ जाती हैं। अच्छा, लाइक मैं आपको कुछ बताता हूँ, कैथे इज द एयरलाइन ऑफ, कैथे कनाडा की है। अच्छा, ऑल निपन एयरलाइंस, ऑल निपन, NIPPON, निपन, निपॉन इज वर्ड जो है हमेशा जापान के लिए यूज होता है, जापान की इंटरनेशनल एयरलाइन है, ठीक है। आसियाना इज द एयरलाइन ऑफ साउथ कोरिया, क्योंकि आपके एशिया का मुल्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी भी। एमिरेट्स दुबई, ठीक है, जो टॉप ऑफ द एयरलाइंस है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा PCS के GK में आया हुआ है, बैमान इज द एयरलाइन ऑफ, BIMAN, बेमान होगा, हाँ बेमान, बांग्लादेश की एयरलाइन है, ठीक है। लुफ्तांसा इज द एयरलाइन ऑफ, लुफ्तांसा इज द एयरलाइन ऑफ जर्मनी, ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट्स आते हैं, पार्लियामेंट्स ये लिखते जाएं, एयरलाइंस आपने लिखनी है, ठीक है, याद करनी है एयरलाइंस, हमारे पास स्पेस भी कम होता जा रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट्स के नाम, संसद इज द पार्लियामेंट ऑफ, संसद इंडिया के पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, ठीक है। मजलिस इज द पार्लियामेंट ऑफ, पार्लियामेंट नेम जो मजलिस किसके पार्लियामेंट का नाम है? ईरान, ठीक हो गया। इंडिया की लोकसभा भी है आई थिंक,
लोकसभा उसकी है, प्रोविंशियल है या इसकी ये नेपाल की तो नहीं है? लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा एंड संसद भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है वो मजलिस आपने कहा, नेसेट, ये एक दो दफ़ा आई हुई एमसीक्यूज में। नेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ, किसके पार्लियामेंट का नाम नेसेट है? KNESSET, नेसेट। नेसेट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ, ये पार्लियामेंट है इसराइल की, इसराइल की। ड्यूमा, किसकी पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं? रशिया, रशिया। डाइट किसकी पार्लियामेंट का नाम है? जापान, जापान, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चाइना की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की। तो आपने पार्लियामेंट्स के नाम याद करने, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ साइंस आ जाती हैं, पूछा जाता है ना, लाइक बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट, ठीक है। या ऊपर पूरी डेफिनेशन लिखी होगी और नीचे कहा जाएगा ये कौन सी जो है वो ब्रांच को स्टडी किया जाता है इसमें, ठीक है। तो आपने ब्रांचेस ऑफ साइंस याद कर लेने कि कौन सी सब्जेक्ट किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। मेटेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, समझ रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, हमें लगता है सेम है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, ठीक हो गया। अच्छा, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, ये आते हैं, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। लाइक एक्सरे का जो है वो कौन है? बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। इसी तरह मार्कोनी, किसका? रेडियो का आई थिंक, है ना। ग्राहम बेल, टेलीफोन का। तो ये आते हैं। बाइसाइकिल का कौन है? अच्छा, राइट ब्रादरन किसके इन्वेंटर्स हैं? एरोप्लेन के, ठीक है। तो इसी तरह हेलीकॉप्टर का, बॉल पेन का, बीरू किसका वो है इन्वेंटर है? बीरू आई थिंक बॉल पॉइंट का, बॉल पॉइंट का, ठीक है। सिंगर किसका जो है वो इन्वेंटर है? सिंगर स्विंग मशीन का, ठीक है। तो आपने इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस याद करनी है। वहाँ आ सकता है सिंपली एक बस कि ये किसकी इन्वेंशन है, नीचे 4 ऑप्शन, 8-10 आपने लाइन में लिस्ट में याद किए हुए, ठीक हो जाएगा आपका। एमसीक्यू है, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जीके में अच्छा परफॉर्म करवा सकती हैं अगर आप इन पे थोड़ा काम करें। और सिर्फ मैं अगेन आपको कहता हूँ कि क्यों सीटीडी, सिर्फ सीटीडी क्यों? कल को पीसीएस भी आ रही हैं, तहसीलदार की पोस्टें आ रही हैं, वहाँ भी आपको काम देगा ये, ठीक है। क्या दुनिया ख़त्म थोड़ी हो जाएगी सीटीडी एग्ज़ाम दे के ही बस? क्योंकि अक्सर तो आप ऐसे बैठे हुए आप में से जो सीटीडी के नहीं भी हैं, मतलब वैसे ही तैयारी कर रहे हैं जनरली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैसे आपको काम देंगी, तहसीलदार में, पीसीएस में, चीफ ऑफिसर में, और किस किस्म के एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स हैं। एफआईए में कई लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये हो गया जीके का पोर्शन, मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये चीज़ें तैयार करनी चाहिए। अब ये डिटेल में मैंने बताई है, ज़रा रिवाइज तो कोई करवाए ना जीके में जो हमने पढ़ना है। जी फजल साहब, आप बताएं क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए जीके में, कौन से एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं? नहीं मतलब लिस्ट ऑफ, ताकि हमें वो जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक हो गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हम्म, हम्म, हेड्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। कुछ एरियाज कुछ और बता दें, आप बता दें। कंट्रीज कैपिटल्स, करेंसीज, ठीक है। एब्रीविएशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। पर्सनालिटीज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और उनका यूजेज, ठीक है। गेम्स, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स, हाँ ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, न्यूज़ एजेंसीज, हेड्स ऑफ स्टेट्स, एयरलाइंस, पार्लियामेंट्स,
इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, ठीक है 15% राउंड अबाउट। इसके अलावा भी कुछ पोर्शंस आपके जहन में वैसे भी होंगे। कैसे होंगे? आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, आपको फील होता है कि इन एरिया से एमसीक्यूज लिए जाते हैं। वो जरा आप उस एक एमसीक्यू को ना देखा करें, आप देखा करें कि इस एरिया से एमसीक्यू नहीं बन पाता है तो मुझे तैयार करने, ठीक है। अब आगे जरा क्लास का कितना टाइमिंग और हमारे पास है, तो उसके लिहाज से चलूँ ना मैं। कंप्लीट हो चुका है, चले फिर एक पेपर हल करवा लेता हूँ मैं इनसे, ठीक है। क्योंकि बाकी तो एरियाज रहते हैं, मुझे वो भी डिटेल में बताने हैं कि आपने ईडीएस कैसे तैयार करनी है, आपने पाकिस्तान अफेयर कैसे तैयार करनी है। अच्छा, वैसे क्लास मोनोटोनस तो आई थिंक नहीं है, तो बोरिंग तो नहीं है ना, ठीक है सही। एक पेपर आप लोगों से हल करवाते हैं, देखते हैं जरा आप लोगों की कैसी है नॉलेज। अच्छा, ये एक पेपर है 2019 का एएसआई का। इसके मैं सिर्फ एमसीक्यूज ही आपसे साथ डिस्कस करता हूँ, वैसे इसमें ऐसे भी था, ठीक है, और ट्रांसलेशन भी है क्योंकि आपका एमसीक्यू का पेपर होने वाला है। अच्छा, यहाँ एक पहला एमसीक्यू है कि बाबर वाज सक्सीडेड बाय, बाबर को किसने सक्सीड किया? हुमायूं ने, बिल्कुल ठीक है, हाँ हुमायूं बोलते हैं या हुमायूं, बिल्कुल ठीक है, ये इसका बेटा ही था, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंगोला? लवांडा, बाकू या एडिस अबाबा? लवांडा। पाकिस्तान नेशनल ट्री कौन सी है? शीशम, देवदार या फिर देवदार, ठीक है, ये तो मतलब आप फिर कर पा रहे हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एलओसी? 740 किलोमीटर या माइल्स? किलोमीटर, गुड हो गया। और 440 के करीब जो है ये माइल्स में होगा आई थिंक, ठीक है। अच्छा जी, एक एमसीक्यू आया हुआ है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ गौरी मिसाइल? 1500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर? 1500 किलोमीटर है, बिल्कुल। इसको हतफ 4 भी बोलते हैं ना, हतफ 4। अच्छा, एक और एमसीक्यू है, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन बैंक एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान? पहली वुमेन बैंक कब एस्टेब्लिश हुई? मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं, हाँ 19, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 1998, 1989 या 1990 या 1987? 1989 है, 1 दिसंबर 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी कराची में, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट जंगल ऑफ पाकिस्तान? छांगा मांगा या फिर ये छांगा मांगा, ये छांगा मांगा है, गुड, आर्टिफिशियल है, यस। अच्छा, सबसे बड़ा जूनिपर का फॉरेस्ट कौन सा है पाकिस्तान में? जूनिपर का फॉरेस्ट, ज़ियारत वाला, ज़ियारत वाला, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड सेकंड है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट है। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर? जहांगीर का टॉम्ब कहाँ पे है? साहिवाल में, लाहौर में, इस्लामाबाद में? लाहौर में, शादरा में, लाहौर शादरा, ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ दीज सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सिकंदर मिर्जा, मोहम्मद अली जिन्ना या फजल अली चौधरी? सिकंदर मिर्जा। ये क्यों पहला पहला प्रेसिडेंट है? आखिरी गवर्नर जनरल कौन है वैसे पाकिस्तान का? यही है, इसी ने गवर्नर जनरल के ओहदे को हटा के प्रेसिडेंट सिस्टम लाया था, ठीक है, सही हो गया, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, ठीक है। सेनेटर कितने अरसे के लिए इलेक्ट होता है? 3 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स? 6 इयर्स, 6 इयर्स। अच्छा, पाकिस्तान नेशनल स्लोगन, पाकिस्तान का मतलब क्या, या प्यारा पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद? नेशनल स्लोगन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान? बैरन लैंड, प्लेन लैंड या होली लैंड, या नन ऑफ दीज? बैरन, होली या प्योर लैंड? होली, वैसे लैंड ऑफ प्योर कहा जाता है ना, तो फिर मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज होना चाहिए। अच्छा है, गुड हो गया, फिर तो होली लैंड होगा। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि साइंस और उसके सब्जेक्ट्स आते हैं बाजुगात, तो आया हुआ एक कि एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, एंटोमोलॉजी में बिहेवियर पढ़े जाते हैं, इंसेक्ट्स पढ़े जाते हैं, या टर्म्स पढ़ी जाती हैं, या ब्रॉक्स के बारे में पढ़ा जाता है? इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट्स याद करने हैं, मीटर्स याद करने हैं, यहाँ आया हुआ है एक
फैथम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। फैथम, FATHOM, फैथम। क्या? डेप्थ ऑफ वाटर। गुड हो गया। अच्छा, एक डिजीज आई हुई है, ट्रेकोमा इज द डिजीज ऑफ ब्रेन, लायरेंक्स, ईयर, आई। आई। ट्रेकोमा इज द डिजीज ऑफ आई, आंख की बीमारी को ट्रेकोमा कहते हैं। खैबर पास कनेक्ट करता है जी, ज्योग्राफिकल भी हमने कहा था ना, आते हैं कुछ जो लैंडस्केप्स हैं उससे भी MCQs आ जाते हैं। अच्छा, खैबर पास कनेक्ट करता है पाकिस्तान को विद चाइना या अफगानिस्तान या ईरान? अफगानिस्तान, ठीक है। चाइना लाइज एट द ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान, वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान? चाइना नॉर्थ में होना चाहिए, इंडिया है ईस्ट में। ठीक। मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन मार्बल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? सबसे अच्छा मार्बल कहाँ से पाकिस्तान में निकलता है? चारों सूबों में से बताएं। बलूचिस्तान। हाईएस्ट सिविल अवार्ड इज पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान, हैदर पाकिस्तान या निशान इम्तियाज? निशान हैदर, सिविल अवार्ड, सिविल अवार्ड। हाईएस्ट सिविल अवार्ड, ठीक है, पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान या निशान इम्तियाज? आई थिंक निशान पाकिस्तान है, देख लेना। व्हेन डिड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब कबूल किया कि तुम वाकई मुल्क हो? 1974 में, 74 में, 1971 में, 1972 में? 74 में, 74 में, हाँ 71 में लगी। काफ़ी कर लें, क्लास को एक और पेपर हल कराऊं? आप देख लें, आपको ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं।